हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं गालिब सर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब लिक्विड में एक सॉलिड डिसॉल्व होता है तो उसको कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा कारक उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, जिसमें हम लोग तीन तरह का पढ़े थे। एक पढ़े थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा। सेकेंड हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, और थर्ड हम लोग पढ़े थे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। उसी तरह एक और सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे जो पहले भी आपको बता चुके थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब एक लिक्विड में अगर कोई गैस डिसॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरे चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो रेड वाला जो बटन है जहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब, उसको आराम से चुपचाप बिना किसी को कहे दबा दीजिए। दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनको आप बता दीजिएगा, उसमें चुपचाप नहीं रहना, अब हल्ला करके बता देना, अपने फ्रेंड में बता देना है जो हम सब्सक्राइब कर लिए हैं सर के चैनल, तुम लोग भी जल्दी जल्दी कर लो। इस तरह मैसेज आपको डाल देना है। और सबसे बेहतरीन बात, सब्सक्राइब करने में, चैनल को लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे गैस का द्रव में विलयता। तो अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, घुलता है, तो कौन कौन सा फैक्टर होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे। तो फिर जिस तरह सॉलिड जब लिक्विड में घुल रहा था तो तीन फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहे थे, उसी तरह वही तीनों फैक्टर जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसको भी प्रभावित करेंगे, उसको भी इफेक्ट करेंगे। तो वो फैक्टर हम लोग लिखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी का हिंदी हो जाएगा कारक जो गैस का द्रव में विलयता को प्रभावित करते हैं। तो क्लियर है, जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, तो उसको तीन फैक्टर, तीन कारक उसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूट लेंगे वो क्या रहेगा, हमारा गैस, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर। तो कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं गैस इनटू लिक्विड का, तो लिक्विड हम लोग जनरली वाटर को लेंगे और सॉलिड की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, गैस लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट में गैस लेंगे और सॉल्वेंट में वाटर। सेकेंड होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी को हिंदी में लिख देते हैं गैस तथा जल
के प्रवृत्ति। सेकेंड होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप का प्रभाव। और तीसरा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब दाब का प्रभाव। तो क्लियर है, जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो ये तीनों फैक्टर उसको इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। फर्स्ट है गैस का क्या नेचर है, क्योंकि सॉल्वेंट में हम लोग फिक्स कर देंगे वाटर, तो वाटर का नेचर तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग देखेंगे गैस का क्या नेचर है। सेकेंड हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट है, और थर्ड हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ गैस, क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स रखेंगे क्या, वाटर। इसको कॉपी कीजिए। तो हम लोग फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे वाटर में ज़्यादातर जो गैस होता है वो घुलनशील होता है, उसमें सॉल्युबल होता है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर soluble in water. But polar gases like HCl, NH3, SO2 are more soluble, while non-polar gases like O2, CO2, H2 are less soluble in water. चलिए इसका मतलब समझिए। तो अगर हम देखेंगे गैस का क्या नेचर होना चाहिए, तो वाटर का नेचर तो हम लोग जानते हैं पोलर होता है। तो ध्यान रखेंगे ज़्यादातर गैस जो होता है वाटर में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। लेकिन जो पोलर गैस होगा, जैसे अगर बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोलर डिसॉल्व होता है किसमें, पोलर में। तो ये तीनों पोलर होता है और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। इसलिए HCl, NH3 और SO2 जो है पोलर गैस है। इस कारण ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ज़्यादा घुलनशील होंगे, क्योंकि वाटर पोलर होता है। लेकिन अगर बात करेंगे नॉन पोलर गैस, तो ये तीनों गैस को अगर देखिएगा तो ये नॉन पोलर है। तो ये तीनों गैस नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर में क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो ये तीनों का बात करेंगे तो ये क्या था, पोलर था, इसीलिए ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल था। और वो जो गैस होता है वो कम सॉल्युबल होता है। ये नहीं बोलेंगे सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन भी सॉल्युबल होता है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन भी सॉल्युबल होता है। तो जो नॉन पोलर गैस होगा वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा, कम घुलनशील होगा, और जो पोलर गैस होगा वो वाटर में अधिक सॉल्युबल होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसा गैस जो पानी के साथ रिएक्ट हो जाए, अभिक्रिया कर ले पानी के साथ, तो वैसे गैस जो है बहुत अधिक सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। जैसे अगर अमोनिया का बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करेंगे, तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये और भी अधिक सॉल्युबल होंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसी का हिंदी लिख देते हैं। अधिकतर गैस जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ध्रुवीय गैस जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय गैस जैसे ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि जल में कम घुलनशील होते हैं। तो क्लियर हो गया, ज़्यादातर गैस, अधिकतर गैस पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो पोलर गैस होंगे जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस पोलर होता है और ये पानी में, जल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन जो नॉन पोलर गैस होगा जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक और जोड़ लीजिए नाइट्रोजन, ये सब जो गैस होगा वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। ध्यान रखेंगे, पोलर ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में और जो नॉन पोलर होगा वो पानी में कम सॉल्युबल होगा। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग सेकेंड फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर का क्या प्रभाव रहेगा जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तब। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी। अब सेकेंड फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। चलिए अब गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सॉलिड में आपको याद है, सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे अगर वो एक्सोथर्मिक रहा तो उस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो घटता है। लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड को डिसॉल्व किए एंडोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ही केस होगा, देखिए क्या होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम गैस को घोलेंगे किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड में हम लोग मान के चलना क्या, पानी में। जब भी हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें से हीट रिलीज हो जाता है। हीट क्या होता है, निकलता है, हीट निकलता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ध्यान रखेंगे, एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसको डिनोट करते हैं चेंज इन इंथैल्पी या डेल एच बोलते हैं, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव होता है। तो एक्सोथर्मिक मतलब समझ गए कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब कोई गैस लिक्विड में मिक्स होता है तो वो जो प्रक्रिया होता है, वो प्रोसेस होता है, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। उस केस में हीट जो होता है, उष्मा जो होता है, क्या होता है, रिलीज होता है, उत्सर्जित होता है। क्लियर, क्यों होता है, तो हम लोग मान लेते हैं जो गैस जो है, गैस जैसे ही लिक्विड के सतह पर जाएगा, लिक्विड को टच करेगा तो वो बदल जाता है किसमें, लिक्विड में। गैस किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन। तो जैसे ही गैस लिक्विड में अगर बदलता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। भाप अगर, वेपर अगर लिक्विड में बदलेगा तो उस प्रक्रिया में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो अब गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक। तो आप जानते हैं अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी का होगा, घटेगा। तो वही चीज़ लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। चलिए एनसीईआरटी में ये भी लिखता है, सॉल्युबिलिटी नॉन लिख के डाइजोल्यूशन लिख देगा। तो डाइजोल्यूशन मतलब समझते हैं, कोई चीज़ घुल रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजोल्यूशन, या उसी को सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो solubility of gas into liquid is decreases by increasing temperature। चलिए क्लियर है, अब इसका हिंदी लिख देते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। गैस का द्रव में विलयता
प्रक्रिया होता है, इसलिए गैस का द्रव में विलेयता ताप के बढ़ाने पर घटता है। तो क्लियर है, गैस का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। इस कारण जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या होगा, घटेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, दाब का प्रभाव। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो प्रेशर का, दाब का क्या प्रभाव होता है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आपको हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो मान लीजिए एक बीकर है, 2 बीकर ले लेते हैं और इसमें 1 लीटर पानी है। और यहाँ पे भी एक बीकर है, एक बर्तन है, और इसमें भी हम लोग 1 लीटर पानी ले लेते हैं। कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे पानी ले लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे प्रेशर हम क्या किए, फिक्स कर दिए। इसको पिस्टन बोलते हैं, ये प्रेशर को मेंटेन करता है। ऊपर करेंगे तो प्रेशर घटेगा और नीचे करेंगे इसको तो प्रेशर बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या किए, प्रेशर को कांस्टेंट रखें और यहाँ पे गैस था, गैस बहुत सारा गैस है। हम 10-15 को दिखा रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा 10-15 ही गैस है, बहुत सारा गैस है, ऐसे बता रहे हैं। ये हो गया गैस का पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ गैस या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। चलिए, सेम टू सेम यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रेशर थोड़ा हाई कर देना है। तो पिस्टन को थोड़ा नीचे कर दीजिए, ये जो पिस्टन है उसको नीचे कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। ऊपर ले जाएंगे पिस्टन को तो प्रेशर घट जाएगा, और नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए, प्रेशर को हाई कर दिए, प्रेशर इंक्रीजेस। चलिए, अब यहाँ पे जितना पार्टिकल्स था, गन तो नहीं सकते हैं, लेकिन उतना ही बना दीजिए। 1-2 कम हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा आप लोग क्योंकि गन के तो नहीं बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जितना गैस था उतना ही गैस यहाँ पे है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रेशर क्या था, फिक्स था, निश्चित था। लेकिन जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम है तो पानी के सतह पर गैस का जो पार्टिकल्स है, कण है, वो कम टकराएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसको और प्रेस करेंगे, तो गैस का जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के सतह पर, लिक्विड के सरफेस पे ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, और इस कारण प्रेशर के बढ़ाने पर गैस जो है पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्लियर है, गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर था, प्रेशर निश्चित था, तो प्रेशर जैसे बढ़ाए पार्टिकल्स नज़दीक आ गया और वो पानी के साथ ज़्यादा टकराने लगा, और इस कारण पानी में गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेस नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड
और इस केस में क्या लिखेंगे, मोर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो क्लियर है, यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सतह पे गैस का कम पार्टिकल्स टकरा रहा है, लेकिन इस केस में लिक्विड के सरफेस पे गैस का ज़्यादा पार्टिकल्स टकरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखें, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, ये कब कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पे करेंगे। कब करेंगे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं वह स्टेज, वह समय जिसमें जितना गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा उतना गैस लिक्विड से बाहर भी आएगा। तो जितना गैस घुलेगा उतना गैस लिक्विड से बाहर आएगा, सॉल्यूशन से बाहर आएगा। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और वैसे सॉल्यूशन जिसमें और गैस या और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको बताए थे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इसको। चलिए हिंदी में लिख दिए, अब इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए हो गया। अब इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। तो बहुत सोच समझ के टाइम को सेट करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास के लिए। एक तो दिक्कत है, हमको खुद समय निकालना है, लेकिन लॉकडाउन में पूरा फ्री है आदमी, तो समय निकल जाता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम रहता है सुबह में पढ़ाई कि रात में। सुबह में पढ़ाने जाते हैं तो अगल बगल का साउंड आने लगता है, पड़ोसी लोग का, घर में बच्चा सब हल्ला करता है, अनवाई आने लगता है। जबकि हम तीसरे मंजिल पे पढ़ाते हैं तब भी आवाज़ आ जाता है। और ये माइक ऐसा है, ये साउंड को बहुत जल्द खींचता है, बाहरी साउंड को। अगर रात में पढ़ाने आते हैं तो अभी के समय ठीक है, लेकिन देर से आएंगे, अगर 10 बजे आएंगे तो क्या होगा, डॉग सब, कुत्ता सब अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो सब अलग अलग आवाज़ निकालने लगता है। जो दिन भर तो शांत रहता है, लेकिन हम लोगों का जो सोने का समय होता है उस समय में वो सब जग जाता है और पूरा टीम लेके, पूरा गैंग लेके मोहल्ला गली अगल बगल में एकदम भौंकना स्टार्ट करता है। अब उसका नॉइज इतना शार्प होता है कि सुबह में बच्चा सबका जो साउंड होता है वो तो झेल लेते हैं, लेकिन डॉग सबका जो साउंड होता है पूरा गैंग का, आप अलग अलग साउंड हम लोग सुनते हैं जो, उसको नहीं झेल पाते हैं। तो फिर तय किए कब पढ़ाए, तो फिर 12 बजे, कभी 1 बजे रात को बनाना पड़ता है, और कभी 9 बजे से पहले। तो 9-10 बजे तक चलता है, लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक पूरा टाइम रहता है, डॉग सबका पूरा गैंग रहता है। फिर भी एडजस्ट हो जा रहा है। और वीडियो का क्वालिटी तो एकदम बेस्ट है, और मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका एकदम बेस्ट है। तो जितना भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाए उस चीज़ को हम लेक्चर में नहीं आने देंगे, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने देंगे लेक्चर में, वीडियो में। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और लगे रहिए और मेरे से बस जुड़े रहिए। चलिए अब इसी का डिफिनेशन लिख देते हैं। अब ये मत बोलिएगा सर हम लोग के सर में डॉग सब, कुत्ता सब रहता ही नहीं है, तो ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ये मत बोल दीजिएगा। हर एक जगह होता है, गांव हो, शहर हो, है कि नहीं, हर एक जगह वो लोग प्रेजेंट रहते हैं, है कि नहीं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं तभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो सब चीज़ जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग का भी समाप्ति शुरू हो जाएगा। इस जो जानवर होते हैं आसपास के, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हम लोग जितना ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी वे सब भी होते हैं। इसका हाँ होता है, अलग अलग जानवर, अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, बट उनका रहना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते ही होंगे, सबसे जो मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग के जो सबसे करीब जो जानवर होता है, जो सबसे वफादार होता है, वो कौन होता है, डॉग होता है, कुत्ता होता है।
इसीलिए हर एक चीज़ से लगाव रखें, आदमी के साथ लगाव रखें तो जानवरों के साथ भी आप लगाव रखें, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपका घर का अगर खाना वेस्ट हो रहा है कि नहीं, निश्चित है जब 4-5 आदमी एक फैमिली में रहते हैं तो खाना निश्चित है बचता है, कभी कभी घटता है लेकिन ज़्यादातर बचता है। उस खाना को बकरी को, खस्सी को, गाय को, है कि नहीं, डॉग्स को, ये सब चीज़ को आप दे दीजिए उसको, है कि नहीं। उसको फेंकने से अच्छा है जो उसको दे दीजिए, खा लेगा, है कि नहीं। तो खाना को वेस्ट नहीं किया जाता, इसका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। देखिए अब स्टार्ट हो गया, अब जल्द से जल्द हमको लेक्चर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि उन लोग का टीम पूरा तैयार है, मोहल्ला में आ चुका है। ध्यान से सुनिए, और साउंड क्रिएट कर रहा है वो लोग, तो उससे पहले हम लेक्चर को निपटा लेते हैं, नहीं तो मेरे आवाज़ से ज़्यादा शार्प उन लोग का आवाज़ होता है और वो लेक्चर में आ जाएगा। चलिए खैर जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स striking the surface of liquid increases, so more particles will dissolve in liquid. And in this way solubility increases। इसी को हिंदी में लिख देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं एक बार और। दाब के बढ़ाने पर गैस का द्रव में विलयता बढ़ता है, क्योंकि दाब के बढ़ाने पर द्रव के सतह पर गैस के अधिक कण टकराते हैं। इस कारण गैस के कण द्रव में अधिक घुलते हैं और इस तरह विलयता बढ़ जाता है। चलिए हो गया, तो समझ लीजिए क्लियर है। गैस का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड के सरफेस पे गैस का पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा टकराएगा और इस वजह से गैस के पार्टिकल्स, गैस के कण पानी में, लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होंगे और इस तरह गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, विलयता है, वो बढ़ जाएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, हेनरी लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ लिए 2 लेक्चर में, एक पिछले वाला लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़े। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग 2 तरीके से पढ़े, एक सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में और एक हम लोग पढ़े गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। तो 2 तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो इसको आप अच्छा से लिखिए, अच्छा से पढ़िए। लॉकडाउन है तो ज़्यादा मस्ती मत कीजिए, मस्ती करने का ऐसे टाइम तो है बट मौका नहीं है, क्योंकि टाइम तो भरपूर है फ्री, लेकिन बाहर आप निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस को फॉलो कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब आपको एकदम ज़रूरी से ज़रूरी काम हो तब ही घर से निकले, और घर से निकलते समय भी
आपको पूरा प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। मास्क लगा के रहिए, डिस्टेंस को फॉलो कीजिए, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। अपना जो सावधानी है उसको कीजिए, और निश्चित है सावधानी जब बरतिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन हम लोग को बरतना होगा, इसका ख्याल रखेंगे। और जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोरोना का डर है, जब तक लॉकडाउन है, तब तक हम लोग इसी तरह ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। घर पे बैठे बैठे रिचार्ज कराइए मोबाइल का और मेरे साथ बने रहिए। और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ का लेक्चर भी एकदम क्लास की तरह आपको लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि हम क्लास में ही बैठे हैं और सर मेरे सामने हैं, वैसा ही चल रहा है। तो इसको कॉपी कीजिए और दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मोबाइल को नहीं रखेंगे, एकदम सब्सक्राइब कर लेना, तबे मोबाइल को छोड़ना, और फिर आराम करके फिर लिख लेना है जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं। इन जो स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाए, आप मोबाइल का गैलरी जब डिलीट करें तो वो साफ़ हो जाए, फिर खोजिएगा सर कहाँ गए, फिर नेट पे खोजिएगा, हम मिल जाएंगे, फिर रिपीट कीजिएगा तो पता चला जो उस समय कुछ समझे थे थोड़ा थोड़ा तो याद है, बाकी सब भूल गए हैं। इसलिए एट ए टाइम लिखिए, एट ए टाइम लिखिएगा तो जो चीज़ समझा रहेगा वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बाद में लिखिएगा, 2 दिन बाद लिखिएगा, 3 दिन बाद लिखिएगा, तो आधा बात याद रहेगा और आधा बात याद नहीं रहेगा। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, हम लोग भी करके देख चुके हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।